हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब। जैसे कि ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेसिक ग्रामर्स टू एडवांस के लिए। ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो खासकर हिंदी मीडियम से होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले का बैकग्राउंड जो रहता है इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक हिंदी क्लास के लिए एक लाया जाए कुछ अलग बेसिक टू एडवांस ग्रामर। तो अगर मेरी क्लास अच्छा लगे तो आप सीक्वेंस वाइज इस क्लास को देखना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं जो आप लोग को देखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, बेसिक टू एडवांस। आप लोग इस क्लास में बेसिक टू एडवांस ग्रामर पढ़ सकते हैं। सेकंड क्या है, वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। ये पहला क्लास है, तो आई थिंक आप लोग को पढ़ने में दिलचस्पी होगी, लेकिन जैसे ही मैं 2-3 क्लास शुरू करूँगा तो कुछ विद्यार्थी के अंदर क्या होता है कि मन में एक हो जाता है कि यार कैसा पढ़ा रहा है ये सब। तो इस वीडियो से तुम मुझे जज कर सकते हो कि मैं अगले जो वीडियो शूट करने वाला हूँ, मेरा कंटेंट रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तीसरा जो है नोट्स और पीडीएफ। नोट्स और पीडीएफ तुम्हें, अगर तुम्हारे हाथ में मेहंदी नहीं लगी होगी तो तुम नोट्स और पीडीएफ खुद हैंड राइटिंग नोट्स कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है डेली डेली कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर। आप लोग को रोज हर वीडियो में 5 ग्रामर रूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा हर वीडियो में। जैसे कि आज मैं जो क्लास पढ़ाने वाली इसमें 5 रूल ऐसे पढ़ाऊंगा जो ग्रामर से होगा। आप लोग रोज उसको रिवाइज करना, फिर कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो भी उसमें भी ग्रामर हो गए 5 रूल। तीसरा का जो रूल है वो शेयर द लिंक। अब इतना मेहनत करूंगा तो आप लोग के पास भी कुछ फर्ज बनता है कि मेरी वीडियोस को शेयर करना ग्रुप में, तो आप सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे कि हम लोग नाउन से ग्रामर को स्टार्ट करते हैं, और नाउन बेसिक चीज़ है जो आप लोग को पता ही होगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो देखिए, ध्यान से देखना। सबसे पहले कॉपी पेन अपना निकाल लेना, ताकि हर मेरे लिखे हुए चीज़ को आप लोग नोट्स कीजिएगा। उसके बाद अगले दिन जो होगा क्लास आप रिवाइज करके आइएगा। तो सबसे पहले क्या है, नाउन। नाउन इट एक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्या करता है, नाउन के कार्य क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आता है। नाउन किसके लिए आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए आता है। कैसे आता है समझो ध्यान से। मोहन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन प्लेइंग क्रिकेट। ये मोहन क्या है, मोहन। अब जैसे कि तुम लोग को पता है कि नाउन किसी नाम, जगह, थिंग्स, प्लेस आदि सब नाउन कहलाते हैं। तो मोहन जो है ये क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, नाउन। मोहन यहाँ पर नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर सब्जेक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब तुम लोग सोचोगे कि कभी नाउन बोल रहे हैं कभी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्या है ये। तो इसके लिए तुम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच समझना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है समझना ध्यान से। पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। उन्हीं में से ये है नाउन, इसको भी ऐड कर लो। तो नाम, अगर इस जगह पर हम इसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो हम इसको ये नाउन का भी कार्य कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहे हैं। अगर पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टि से देखोगे तो ये सब्जेक्ट का कार्य, नाउन का कार्य कर रहा है। अगर काम के हिसाब से देखोगे ये सब्जेक्ट नाउन का कार्य कर रहा है। तो मोहन क्या होगा, मोहन किसी का नाम है तो ये इसलिए ये नाउन हो गया। आगे देखो, मोहन प्लेइंग, ये प्लेइंग क्या है, मोहन प्लेइंग वर्ब का कार्य कर रहा है। वर्ब मतलब क्रिया, ये तो बेसिक चीजें तुम लोग को पता ही होगा। वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया वर्ब किसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को दिखलाता है। तो मोहन प्लेइंग क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, ये मोहन जो कर रहा है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, प्लेइंग। अब यहाँ पर जो है क्रिकेट, मोहन कुछ कर रहा है, आखिर कुछ तो करता होगा ना, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये जो क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, समझे। मोहन प्लेइंग क्रिकेट, यानी मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट जो है इसका मोहन का ऑब्जेक्ट है, इसका है मोहन का ऑब्जेक्ट है। इतना क्लियर हुआ। चलो नीचे देखो, मोनिका स्लैप्ड रोहित। मोनिका जो है रोहित को थप्पड़ मारती है।
मोनिका जो है रोहित को थप्पड़ मारती है, तो यहाँ पर एक्शन होता है, मोनिका द्वारा यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है। कैसे एक्शन किया जा रहा है? थप्पड़ से। यहाँ पर थप्पड़ क्या हो गया? थप्पड़ क्या हो गया? वर्ब हो गया। थप्पड़ क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है। और ये मोनिका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मोनिका हो गया सब्जेक्ट। और मोनिका को तुम पार्ट ऑफ स्पीच की नज़र से क्या कर सकते हो? नाउन भी बोल, मतलब कि ये नाउन भी है, ठीक है। और ये रोहित यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। रोहित यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। इतना क्लियर हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है, ये जो क्रिकेट है और ये रोहित है, ये भी नाउन है। ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है जरूर, लेकिन ये भी नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच के नज़र से देखोगे तो ये भी एक नाउन है। क्यों? क्रिकेट एक नाउन है। नाउन ये भी नाउन हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच के नज़र से देखोगे, रोहित किसी का नाम है तो ये भी एक नाउन है, लेकिन इस जगह पर इसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ये नाउन का भी कार्य करेगा। इतना क्लियर हुआ नाउन का मतलब। फिर से देखो, मोहन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्या है? मोहन सब्जेक्ट है, यानी नाउन है। इतना समझो, सब्जेक्ट समझो और नाउन भी समझो। प्लेइंग क्या है? वर्ब है, खेलने का। प्लेइंग मतलब एक्शन कर रहा है, मोहन द्वारा ये एक्शन हो रहा है, ये वर्ब हो गया। क्रिकेट किस चीज का एक्शन हो रहा है? क्रिकेट, यानी क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और क्रिकेट पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन भी है। दूसरा का, मोनिका स्लैप्ड रोहित। मोनिका जो है रोहित को थप्पड़ मारती है। यहाँ पर मोनिका द्वारा क्या किया जा रहा है? थप्पड़ मारने के काम किया जा रहा है, एक्शन हो रहा है। तो स्लैप्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और मोनिका जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से देखोगे ये नाउन का भी कार्य है, क्योंकि मोनिका किसी का नाम है। और यहाँ पर मोनिका का ऑब्जेक्ट बन रहा है रोहित, और रोहित भी एक नाउन है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से देखोगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। इतना क्लियर हुआ? तो आगे बढ़े, चलिए। सेकंड में है प्रीपोजिशन। सेकंड में क्या है? प्रीपोजिशन। इसको समझना ध्यान से। इट रिलेट ए नाउन प्रनाउन विथ अदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन, इट रिलेट ए नाउन प्रनाउन विथ अदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशन है ये नाउन और प्रनाउन को रिलेट करता है। किससे? दूसरे सेंटेंस। किससे करता है रिलेट? दूसरे सेंटेंस से रिलेट करता है। बेसिकली जो ये प्रीपोजिशन है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ये हम इसको बारे में और अच्छे से बतला दूंगा कभी और ग्रामर की क्लास लूंगा तो। यहाँ पर बस इतना ही समझो। और देखो, जो ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा जो कहीं ना कहीं बेसिक थोड़ा क्लास कर चुके होंगे कहीं किसी भी टीचर से, या नोट्स बनाए होंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने के लिए। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करता है। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल पे देखो, मैरा प्लेइंग क्रिकेट विथ मोहन। मैरा जो है क्रिकेट खेल रही है मोहन के साथ। अब इसमें तुमको पहचाना है कि प्रीपोजिशन कौन सा है। बाकी जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा तो इनको हलवा लगता होगा, लेकिन भाई यहाँ पर सबको लेकर चलना है, ठीक है। जो एवरेज बच्चे हैं या जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, सबको साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर समझ लो, मैरा, अभी मैंने बताया कि मैरा क्या है। मैरा क्या है? मैरा यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो ये नाउन है। मैरा क्या है? किसी का नाम है, ये नाउन भी होगा। ध्यान से समझना। अब प्लेइंग क्या है? प्लेइंग भी मैंने बताया, प्लेइंग एक्शन यानी वर्ब। प्लेइंग क्या है? वर्ब। वर्ब का कार्य करे, क्रिया का कार्य है, क्रिया का कार्य कर रहा है। और ये मैरा का यहाँ पर क्या है? ये क्रिकेट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? नाउन भी हो जाएगा। ये नाउन भी हो जाएगा। विथ, अब यहाँ पर विथ जो है ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। ध्यान से देखना, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। विथ कैसे कर रहा है? देखो, ये है नाउन, ये है नाउन, और इसका ये प्रनाउन है, ठीक है। और ये एक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये देखो जोड़ रहा है ना, ये जोड़ रहा है, मोहन से जोड़ रहा है। तो यहाँ पर विथ जो है ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। विथ मोहन। मोहन क्या है? मोहन भी एक नाउन है, लेकिन मोहन भी यहाँ पर क्या है? नाउन है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट का कार्य। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इतना समझे कैसे कैसे है। मैरा, मैरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। प्लेइंग, मैरा द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब हो गया। बाकी यहाँ पर क्रिकेट क्या हो गया? मैरा के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। विथ, विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन और प्रनाउन को जोड़ने का करते हैं। किसके साथ? दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो विथ हो गया, यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। बाकी मोहन, मोहन यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से देखना। आगे देखो, सोहन बाउट लैपटॉप फॉर राम फ्रॉम दिल्ली। सोहन बाउट लैपटॉप फॉर राम फ्रॉम दिल्ली।
सोहन यहाँ पर क्या है, सोहन ध्यान देते हैं, सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, सोहन क्या है, सब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। बाउट, बाउट मतलब क्या होता है, खरीदना। बाउट मतलब क्या होता है, खरीदना। तो बाउट जो है ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या 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 कार्य है, बाउट जो यहाँ पर क्या चीज का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर ये बाउट जो है ये एक्शन का कार्य कर रहा है, क्योंकि खरीद रहा है, यहाँ पर एक्शन का कार्य कर रहा है। बाउट लैपटॉप, लैपटॉप लैपटॉप यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लैपटॉप क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, सॉरी ये सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो ये नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। आगे ये फॉर है, फॉर क्या है, किसके लिए खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है, राम के लिए खरीद रहा है, तो फॉर यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, समझ रहे हो ना ध्यान से। और यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। राम यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पर राम क्या है, नाउन का कार्य है, नाउन का कार्य कर यहाँ पर राम। फ्रॉम कहाँ से खरीद रहा है, फ्रॉम ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम। दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर क्या है, दिल्ली प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। राम का ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ। देखो ये थोड़ा ज्यादा लेंदी टाइप का, थोड़ा इधर इधर हो रहा है, इसको डिस्कस कर लेना, समझ लेना, समझ जाओगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। इसको अपना कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से। ये क्लियर हुआ, प्रीपोजिशन कहाँ हाथ लगता है। मैं प्रीपोजिशन का लिस्ट दे दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेना। कुछ और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इतना के लिए इतना बस समझ जाओ बस। अगर आप लोग के किसी चीज का भी एग्जाम होगा तो इसको अगर इस वीडियो को देखोगे तो काफी बेनिफिट साबित होगा। इसके लिए ये पूरा डिटेल्स नहीं है, पूरा बेसिक्स भी नहीं है। चलिए ये 2 था, तीसरा का समझते हैं, नोट कर सकते हो इसको। थर्ड में क्या है, थर्ड में एडजेक्टिव यानी विशेषण, समझना ध्यान से। एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रनाउन, नाउन एंड प्रनाउन। एडजेक्टिव का क्या कार्य होता है, नाउन या प्रनाउन के क्वालिफाई करता है। ये नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है। कैसे करता है समझना ध्यान है एग्जाम्पल में। देखो गोलू बाउट, गोलू बाउट ए बिग हाउस, गोलू बड़ा घर खरीदा। तो देखो यहाँ पर गोलू क्या है, आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। गोलू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, गोलू यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। बाउट, बाउट यहाँ पर क्या है, एक्शन हो रहा है, यानी ये वर्ब है। इतना समझ में आ रहा है, वर्ब। ये ए क्या है, ए लिंकिंग वर्ब का कार्य है, लिंकिंग वर्ब इसको बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। सब समझ जाओगे, बेसिक से जो पढ़े होंगे सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बिग है, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर विशेषण, विशेषण मतलब वो होता है कि किसी चीज को विशेषता बताते हैं, किसी चीज के बारे में उसकी विशेष जानकारी देते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, उसके अंदर की खास चीजों के बारे में प्रकट करते हैं, तो वो विशेषण हो गया। तो देखो ये जो इसमें खास चीज नजर क्या है, इसमें कुछ अलग यूनिक क्या नजर आ रहा है कि जैसे गोलू बाउट ए बिग हाउस, गोलू जो है बड़ा घर खरीदा। तो यहाँ पे बिग क्या है, कैसा घर, बड़ा घर। तो बड़ा जो है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव है। हाउस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हाउस यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच के नजर से देखोगे ये हाउस भी क्या है, नाउन है, हाउस भी क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से देखोगे तो ये गोलू क्या है, नाउन। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है। आगे देखो, अजय सॉल्व्ड, अजय सॉल्व्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन, अजय ने डिफिकल्ट कठिन सवाल को सॉल्व कर दिया। तो अजय यहाँ पर क्या है, अजय सब्जेक्ट है, अजय क्या है, सब्जेक्ट है। सॉल्व, सॉल्व यहाँ पर क्या हो रहा है, अजय द्वारा जो कि एक्शन हो रहा है, यहाँ पर वर्ब के कार्य, यहाँ पर क्या है, वर्ब के कार्य यानी एक्शन हो रहा है। अजय सॉल्व द डिफिकल्ट, यहाँ पर द क्या है, लिंकिंग वर्ब, द क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। डिफिकल्ट कैसा भाई, कठिन, कठिन प्रश्न सॉल्व करेगा। डिफिकल्ट यहाँ पर इसका विशेषता बता रहा है, किसका, क्वेश्चन का विशेषता बता रहा है, इसका क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर हुआ, इतना सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो इसको आप नोट कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल क्लास में और भी रूल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना।